हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है, फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ अर्थ डे वीक इन ए स्कूल बैचेस वर गिवन टू द वॉलंटियर, ऑर्गेनाइजर परचेज दिस बैचेस फ्रॉम एन NGO who made these badges in the form of a circle inscribed in a square of side 8 cm. O is the center of circle and AOB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल किसके अंदर है, एक स्क्वायर के अंदर है, O इसका सेंटर है और AOB हमारा 90 डिग्री है और इस स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर है तो इट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। वो क्या कह रहा है कि हमें ये देखिए ये दे रखा है, ठीक है, एरिया किसका निकालना है, स्क्वायर का निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ये हमारी फिगर है। कैसे करेंगे, साइड AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, गिवन ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी था, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का एरिया क्या आया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल AC ऑफ स्क्वायर ABCD। ये हमारा ABCD स्क्वायर है और हमें AC A और C की डायगोनल, जो डायगोनल AC है ये फाइंड आउट करने, तो कैसे करेंगे, देखिए, गिवन दैट ABCD इज ए square, it means angle B is equal to 90 degree और ABC angle is equal to 90 degree, therefore ABC is a triangle right angle at B, apply पाइथागोरस। ठीक है, वो क्या कहती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वी नो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 128। AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128 दैट इज 8 इंटू 8 इंटू 2 दैट इज योर 8 रूट। Therefore diagonal AC is equal to 8 रूट 2 सेंटीमीटर। समझ आया स्टूडेंट्स, ध्यान से एक बार दोबारा समझ लीजिए। AB अगर हमारा 8 है तो BC भी 8 है, DC भी 8 है और AD भी 8 है। अगर ये सारे 8 हो गए क्योंकि ये स्क्वायर है, अब ये भी 8 है, ये भी 8 है और हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इट मीन्स ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, ये भी 8 है, ये भी 8 है और हमें डायगोनल AC फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका परपेंडिकुलर और बेस सेम है। और क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करके हमने AC निकाला जो हमारा कितना निकल के आया, 8 रूट 2। तो हम कहेंगे कि जो हमारा AC की लेंथ है वो हमारी कितनी है, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। समझ आया स्टूडेंट्स। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करें, ये कितना आया हमारा, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OPRQO।
ठीक है, और हमें गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर इज OPRQO। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले हमें अगर किसी एरिया निकालना है सेक्टर का, उसके लिए हमें चाहिए रेडियस। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखें, देखिए AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल which touches it at point R। ठीक है, a tangent to a circle क्या होएगा, a tangent to a circle makes 90 degree with the radius of circle। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये OR है हमारा, अगर हम इसको टच करें तो ये कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना बनाएगा एंगल, 90 डिग्री बनाएगा। इट मीन्स जो हमारा ये हमारा ये रेडियस है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इट मीन्स जो हमारा OR होएगा वो इस जो हमारा ये है इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको पूरे का ड्रॉ करता हूँ, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। इट मीन्स जो ये BC है या जो AD है वो क्या है, डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, इट मीन्स BC और AB, हम इसको ऐसे भी हम BC ही लगाते हैं, BC और AB और AD इज डायमीटर ऑफ सर्कल। समझ आया स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अब हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस चीज़ को दोबारा समझिए, ये हमने क्यों बताया, ये चीज़ इसलिए कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तभी तो ये इसके इक्वल हुआ ना। ठीक है, सर्कल है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इट मीन्स ये डायमीटर के इक्वल होगा। डायमीटर के इक्वल होगा तो जो उसका रेडियस है वो उसका साइड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा कितना है हमारा 90/360 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4 क्या है, ये वाला रेडियस। 90 को 360 से कट किया, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 88/7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या आ गया, 88/7 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर बन गया ना सर्कल का, OPRQO, ये क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्या कह रहा है वो देखिए। कोई नहीं, मैं यहीं पे करता हूँ, पेपर नहीं है मेरे पास अभी। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर ABCD का व्हेन एरिया ऑफ सर्कल इज एक्सक्लूडेड। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना जो बच गया, ये निकालिए। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ
सर्कल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल क्या है? क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर कितना है? 4 इंटू 4 दैट इज 88 को 4 8 4 ज़ा 32 2 3 5 कितना आ गया? 352/7। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था? 64, 8 इंटू 8 64 माइनस 352/7 तो क्या आ जाएगा? देखिए 7 7 4 ज़ा 28 8 2 7 के 42 और 2 44 माइनस 352 8 में से 2 गया 6 14 में से 5 गया 9 96/7। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना आया? 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट का क्या है हमारा? फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर दैट इज 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये केस स्टडीज़ के क्वेश्चन करने हैं। ध्यान से करना स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें कुछ कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल होते हैं। एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इसको इजीली कर पाएंगे और ये बहुत अच्छा एक स्कोरिंग आपका मतलब टॉपिक है जो केस स्टडीज़ है। नेक्स्ट केस स्टडी।